जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का मैथ का प्रैक्टिस सेट 11वां, जो आपका मैथ का रहने वाला दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी मेरे साथी के, जिन भी मेरे भाई बहन के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में दोस्तों, तो वो इन क्लासेस को डेली देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका मैथ में भी अच्छा स्कोर जाएगा और जिन स्टूडेंट के मैथ वीक है उनकी भी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्लास के अंदर आज हम एक्सपेक्टेड प्लस वीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, जैसे आपके एग्जाम में होता है वैसा ही। ठीक है, बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं। टारगेट बिल्कुल 35-35 का लेकर चलना है। ठीक है, तो साथियों आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग शुरू से अंत तक मेहनत करेंगे। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं दोस्तों, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है आप भी मेहनत करिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल साथियों हमने 170 क्वेश्चन किए थे, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू से अंत तक वॉच करना है, अंत तक मेहनत करनी है मेरे साथ। ठीक है, 68, 34, 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। साथियों उसने अंतर ज्ञात करने के लिए कहा, ध्यान रखना। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 एंड 4 इन 68, 34, 79। कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। आरआरबी एनटीपीसी 4 तारीख 3रा महीना 2021 में पूछा गया था। तो भाई हमें सभी को पता है दोस्तों, स्थानीय मान हमें निकालने के लिए बोला। अब देखो दोस्तों, हमें बोला 8 के बाद का स्थानीय मान। 8 के बाद कितने नंबर हैं भाई, जितने नंबर उतने जीरो। ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू में ये चीज होती है ना। अगर आपको जातीय मान बोलता तो जातीय मान में जैसे 8 का बोला तो 8 ही उसका जातीय मान हो जाएगा, उसके पीछे कोई जीरो नहीं लगेंगे। लेकिन स्थानीय मानों में हमें 8 बोला तो 8 के बाद जितने नंबर उतने जीरो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 8 है, ठीक है, 8 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर, यानी कि 4 जीरो लगा दो 8 के पीछे। 8 लिखो और 4 जीरो लगाओ, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब उसके बाद बोला 4 का स्थानीय मान देखो, 4 के बाद कितने नंबर है, 2 जीरो, तो 4 के बाद 2 जीरो लगा लो। अब माइनस कर लो। अंतर का मतलब क्या होता है साथियों, माइनस होता है। चलिए माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे कर लो 0, ये 0, 10 में से 4 घटाओगे 6, और ये 9, और ये 7, 79600, 79600, 79600 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगर आप एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की, ग्रुप डी, जेई, तो आप उन सभी के लिए क्लास ले सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली क्लास दोस्तों आज सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। बताइए। क्लास दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगी दोस्तों, तो आप ये ना सोचें कि हिंदी में ही क्वेश्चंस हैं। आप ही की ही डिमांड पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आया हूं क्लास। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 26 तारीख 7वां महीना 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हमें गुणनखंड यानी फैक्टर की बात कर रहा है, तो जब भी आपको ऐसा बोले तो पहले आप इसके टुकड़े करिए दोस्तों। ठीक है, इसके टुकड़े करिए, कितने हो रहे इसके टुकड़े करो। देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 42 मल्टीप्लाई, इसको 42 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 42 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप 42 के निकाल लो, 7 छंग 42, यानी कि 6 गुणा 7 लिख सकते हैं आप। कितने लिख सकते हैं, 6 गुणा 7। और यहाँ पर 100 के क्या लिख सकते हैं आप लोग, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 लिख सकते हो आप 100 को। ठीक है, अब देखो 6 के भी टुकड़े हो रहे हैं, कितने, 2 गुणा 3 हो रहा है, लेकिन 7 के टुकड़ा नहीं हो रहा, तो हमें 7 लिखकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर 10 के टुकड़े हो रहे हैं, 5 गुणा 5 हो रहा है, और यहाँ पर भी 10 के टुकड़े हो रहे हैं, 5 गुणा 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना बना, 5 की घात 2, और ये कितना बना, 5 की घात 2। तो मैं यहाँ पर 5 की घात 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 5 की घात 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 2 की घात 1, जब कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, आप सभी को पता है, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद हमें अगला नंबर क्या होता है, 2 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई में लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की घात 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हमें 1 आगे बढ़ाकर नंबर लिखना है। ठीक है, अब 7 की घात 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, हमने 2 के बाद आगे लिख दिया। ठीक है, अब हमें 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 हमने लिख दिया, बस। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर क्या, 5 की घात 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 2 लेना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 14 दूनी 48। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है, 2 लिखना है, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके फैक्टर पता चल जाएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 दूनी 48, तो कितने फैक्टर हैं दोस्तों, 48। ठीक है, पावर लिखने के बाद जितने उनकी जो पावर आती है उससे एक आगे बढ़ के करना है। ठीक है, तो 48 फैक्टर आपके इसमें निकले दोस्तों। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा कंसेप्ट आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन 173। 245, 175 और 385 का मैसे पे निकालना, यानी कि आपको HCF निकालने के लिए बोला, फाइंड द HCF। जब भी HCF के क्वेश्चन आते हैं मैं दोस्तों आपको हमेशा बताता हूं और बार बार बता रहा हूं, जो संख्या पास होती है ना उसमें आप माइनस कर लो। जैसे आप 245 और 385 में माइनस कर लो, 140 के समथिंग आ रहा है, 5 में से 5 गया 0, चलो माइनस करके आपको बता देता हूं। 385 और 245, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर लो, कितना आ रहा है माइनस करने पर, देखो 140 ही आएगा शायद समथिंग, हाँ कितना आ रहा है 140। अब ध्यान से सुनना, इनका अंतर कितना है 140। या तो आपका जो मैसे होगा या तो 140 ही होगा, या तो 40 का कोई फैक्टर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 140 तो है नहीं, अब 40 का कोई फैक्टर देख लो। तो उसने क्या कहा, मैसे पे का मतलब क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, क्या बड़े से बड़ा। तो पहले आप बड़े को पकड़ोगे, 35 से भाग जा रहा है बिल्कुल 140, तो मैंने क्या कहा, या तो वो फैक्टर ही होगा, या तो दोस्तों आपका देखो आप सभी को पता है 40 से दोस्तों 25 नहीं काटता, लेकिन 7 और 5 काटता है। अब आप 3 ऑप्शन देख रहे, तो मैंने क्या कहा, बड़े से बड़ा, आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही शानदार लेवल का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मैं तो कहूँ डबल स्टार लगाना है इसको दोस्तों। 100 में से 80% लोग गलत ही करेंगे दोस्तों, 80% लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको गलत नहीं करना, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, कितनी, 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक को तो वो 20% के लाभ पर बेचता है, और इसका विक्रय मूल्य, यानी इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये लाइन आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताएगी, जिसे आप 20% की हानि पर बेचा है दोस्तों, बेचा है यहाँ पे ना, यहाँ पर दोस्तों बेचना लिखना है, यहाँ पे बेचना है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, करेक्शन कर लो, बेचा, ठीक है। तो आपको बोला है लगभग प्रभावी हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता गुरुजी, एक तरफ होता है क्रय मूल्य, आप सभी को पता एक तरफ होता है गुरुजी क्रय मूल्य, और एक तरफ होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ताकि हमें इसमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो, दोस्त थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें इजीली सॉल्व कर सके। चलिए अब लिख लेते हैं, एक तरफ तो होता आपके कॉस्ट प्राइस और एक तरफ होता हमारा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। आप सभी को पता है गुरुजी, हमें पता है कि जो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप डेली बताते हो 1/5 होती है। ये जो 5 रुपए वो कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए इस पे प्रॉफिट आता है, तो 5 से वैल्यू 6 हो गई है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु हमने खरीद ली, ठीक है, ये हमारी पहली वस्तु होगी। अब हम सेकंड वस्तु निकालेंगे, सेकंड वस्तु को भी वो क्या कर रहा है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये जो इसका जो विक्रय मूल्य है ना, वो यहाँ पर जो वस्तु आएगी उसके बराबर है दोस्तों, मतलब सेम है, ठीक है, ये कहा उसने। लेकिन हम इस बात को थोड़ा होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने इस बात को थोड़ा हम यहाँ पर रफ करके थोड़ा होल्ड करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं और होल्ड करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा, ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, बिल्कुल टफ लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसने कहा है कि 20% की हानि होती है, यानी ये अब आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, उसको अब ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि 5 रुपए की चीज थी, उसको आप 4 रुपए में बेच रहे हो। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी। अब हम वो लाइन पकड़ते जो उसने कहा है दोस्तों, अभी हमने उस लाइन को छोड़ा था ना, अब हम वो लाइन पकड़ते उसने क्या कहा है दोस्तों। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि ये भी जो विक्रय मूल्य है वो अन्य वस्तु के क्रय मूल्य यानी इसके बराबर है। क्या ये बराबर है, नहीं है गुरुजी, ये बराबर नहीं है, तो कर लो बराबर, इसको भी गुणा 5 से कर लो, गुणा करके इसको भी, और इसको 6 से गुणा कर लो। जब यहां 6 से हो रहा तो यहां पर भी 6 से होगा, और यहां 5 से हो रहा तो यहां पर भी 5 से हो रहा। चलो अब आंसर आपके कदमों में है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो 5 25 और 6 पंचे 30, 25 और 30 कितना होता है गुरुजी, 55 होता है। कितना होता है गुरुजी, 55 होता है, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 30 और 24 कितना होता है, 54 होता है। कितना गुरुजी, 54। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 1 रुपए का हानि हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 55 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा, चलो कर लो भाई, 55 दूनी 110, ज्यादा हो रहा है तो 55 एक कने, यानी 1.8% की हानि हो रही। जब आप निकालोगे इसको सॉल्व करोगे तो 1.8% की हानि हो रही है मेरे वीरों, 1.8% की हानि हो रही। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। जिनको न समझ में आया कर्सर थोड़ा सा पीछे लीजिए और इजी तरीके से समझ लीजिए। ये आपके इंग्लिश का था दोस्तों, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन था, ठीक है। आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 175। चलिए सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, एक बार लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लो भाई एक बार अच्छे से। 46 इसको लिख लो, 46 + 3/4 मल्टीप्लाई 32 - 6। ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। बहुत सारे तो इसको मतलब सही नहीं लिखा होगा तो बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 34 -6 या -n के बीच में, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। अब आप हम यहीं पर सॉल्व करते, देखिए 4 एकम 4, ठीक है, 4 8 32, ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। देखो 4 8 32, 8 तिया 24। अब 24 और 46 कितने हो गए, यहाँ पे काउंट कर लो। 24 और 46 कितने हो गए, चलो हम ओरली काउंट करते हैं। 24 और 46 काउंट करने के लिए बोला। 24 में 46 में आप 4 जोड़ोगे 50, 50 में 20 जोड़ोगे 70, 70 में से 6 घटाओगे तो आंसर आएगा 64। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, 64। समझ में आया दोस्तों कैसे किया हमने, एक बार वापिस बता देता हूँ। 4 की टेबल से काटा 8 बार आया, ठीक है। 8 तिया 24, 24 और 46 होता 70, 70 में से -6 किया 64। समझ में आया अच्छे से। अब नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, चलिए नीचे वाली सॉल्व करते थे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। ये तो ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करेंगे। एक काम करते पहले इसमें दोस्तों ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, ठीक है। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। चलो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है जब 34 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। कितना, 28। और यहाँ पर क्या गुणा लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 37 लिखा हुआ है, वो भी माइनस के साथ। चलिए वैल्यू टर्मिनेट कर लीजिए और कर लीजिए सॉल्व। देखो 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है। और 7 तिया 21। अब 37 में से जब आप 21 घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा, 37 में से जब आप 21 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, घटा लो भाई यहाँ पे। 37 में से जब आप 21 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 16 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 16। अब 16 चौके 64, आंसर 4 आ रहा है। तो बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब स्टार्ट हो गए। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तोलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। दोस्तों बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। पहले में आप इसको सॉल्व करिए, जब तक मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूं, जो भी मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। A man sells of flowers at 4% loss on the cost price, but he uses 20 gram instead of 25 gram weight for weighting. What is his actual percent profit? कमेंट करेंगे जितने भी मेरे वीर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करिए सभी भाई बहन। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता दूं दोस्तों, कंसेप्ट बता दूं आप लोगों को। इसका जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, कंसेप्ट समझ लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओरल में बता देता हूँ, ठीक है, ओरल में बता देता हूँ। बेईमान दुकानदार में क्या होता है कि जो बेईमान दुकानदार होता है, आप कोई सामान लेने गए 1000 रुपये का, ठीक है। आपने दुकानदार को 1000 रुपये दिए लेकिन सामान के लिए, ठीक है, लेकिन दुकानदार ने उस सामान को 900 रुपये तोलकर आपको दे दिया। आप भी खुश हो गए कि मुझे पैसे पूरे दिए मैंने और मुझे पूरा सामान मिला, ठीक है। लेकिन आपने तो 1000 रुपये पूरे दिए, ठीक है, दुकानदार के लिए तो वो 1000 रुपये पूरे आ गए, लेकिन दुकानदार ने आपको 900 रुपये दी, यानी कि उसने 100 रुपये की बेईमानी कर ली दोस्तों आपसे। कितने की कर ली? 100 रुपये की बेईमानी कर ली। मतलब कि जो दुकानदार अपनी तरफ से देगा वो तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, लेकिन जो आप उस दुकानदार को दोगे ना वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट? चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। हमें पता है गुरुजी हमारी एक तरफ तो कॉस्ट प्राइस होती है और गुरुजी दूसरी तरफ हमारी क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। गुरुजी क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। उसने कहा है कि 4% की हानि पर, गुरुजी हमारी जो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? मतलब फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राम का सवाल है तो एक काम करिए, 100 रुपए की कोई चीज थी, आप उसको छोड़िए। 100 रुपए का कोई सामान है, आपका जो 100 रुपए का कोई सामान था उसको आप 4 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, यानी कि 96 पर बेचा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की।
क्वेश्चन ने कहा लेकिन वह अपने तोलने के लिए 25 ग्राम वजन की बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। उसने क्या कहा, उसको देना तो 25 चाहिए था, उसको कितना देना चाहिए था, 25 ग्राम का देना चाहिए था, लेकिन उसने यूज कितने का किया, दिया कितने का, 20 ग्राम का। कितने का दिया, 20 ग्राम का। ठीक है, तो अब आप काट लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। अगर ये 5 ही टेबल से काट लो, 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, 5 25। अब आप और काट सकते हैं, जैसे आप काट लो 4 की टेबल से काट, 4 की टेबल से एक बार, 24 चौके 6, 24 बार जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल से काट लो, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 20 रुपए की कोई सामान है, उसको आप 24 रुपए में दे रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो भाई, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने का, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे, किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितना आएगा, 100 पर कितना आएगा, चलो सॉल्व कर लो भाई। इजीली कह सकते हैं 20 पंचे 100 और 5 चौके 20, यानी कि गुरुजी हम 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। किस ऑप्शन में भाई, 20%, तो बिल्कुल बी ऑप्शन में। समझ में आया बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट? अगर समझ में आया दोस्तों, चलो मैं एक क्वेश्चन और देते और प्रैक्टिस करा देते, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं हम आपकी। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर 6/1/4% की हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन वो वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तुओं का देता है। मतलब जितनी वो देता है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और जितना उसको देना चाहिए था वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, ग्रुप डी 22 तारीख 9वां महीना 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया। अब बहुत सारे तो इसको देखकर घबरा होंगे, इसको देखकर घबरा गए होंगे। दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 1/16 होती है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश में तैयारी करें उनके इंग्लिश में पढ़ देता हूं। अ डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स गुड एट 6 सही 1/4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, but actually gives 14 gram of the goods for every 6 gram marked on the weight. Find his profit loss percent. ग्रुप डी 22/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया। कमेंट करिए अगर आपको क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। हमें पता है गुरुजी एक तरफ हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, और गुरुजी हमारी एक तरफ क्या होती है, गुरुजी हमारी एक तरफ होती है सेलिंग प्राइस। एक तरफ साथियों क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस। एक तरफ हमारी सेलिंग प्राइस। दोस्तों 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरों, वो होती है 1/16। यानी कि आप कोई सामान 16 रुपए में लेके आए हैं, अब उसने बेचा कितने पे, पहले पे हानि पर बेचा है, यानी कि 15 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा, वास्तव में वजन का अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। यानी देना चाहिए था उसको 16 ग्राम के हिसाब से, लेकिन वो देता कितने पे, 14 ग्राम के हिसाब से। चलिए फोड़ दो क्वेश्चन, अब कुछ नहीं आपके सामने क्वेश्चन। 16 से 16 गया, यानी कि 14 रुपए की चीज को वो कितने में दे रहा है गुरुजी, 15 रुपए में दे रहा है। गुरुजी में साफ साफ दिख रहा है 1 रुपए का वो लाभ कमा रहा है। 1 रुपए का लाभ किसके ऊपर कमा रहा है गुरुजी, 14 के ऊपर। तो 100 पर कितने का कमाएगा, 100 पर कितने का कमाएगा, निकाल लो। 100/14 को भाग कर लो, 100/14 को भाग कर लो। 14 छंग 84, 14 7 98, 14 7 98, 2 बचेगा, ये 14 7 7 सही 1/7 के समथिंग आएगा। तो कर लो भाई इसका 7 सही 1/7 आएगा भाई, कर लो इसका आंसर निकालो। 7 सही 1/7 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 7 सही 1/7 लिख लो। 7 सही 1/7 प्रतिशत का वो भी क्या होगा, इसको लाभ होगा भाई, लाभ कमाया इसने, लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखना, इस क्वेश्चन को भी मैं दावे के साथ करूं 90% लोग गलत करेंगे, 90% लोग गलत करेंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को दोस्तों 90% लोग गलत करेंगे। जिनका कंसेप्ट मजबूत होगा ना दोस्तों, वो तो इस क्वेश्चन को फोड़ देगा, जिसका कंसेप्ट मजबूत होगा वही। तो साथियों ध्यान रखना, उस आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। अब सब बोलेंगे 1 कैसे, सम संख्या तो 2 होती है, 2 तो होती है, वो तो परम सत्य है। लेकिन उसने क्या कहा, सम अभाज्य संख्या कितनी है। सम अभाज्य संख्या तो मेरे वीरों दुनिया में 1 ही होती है। ये दोस्तों सम भी है और अभाज्य संख्या दोनों है। अगर आपको खाली इस क्वेश्चन में ये पूछता कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या टिक करते, 2 को टिक करते, प्राइम नंबर 2 है। लेकिन उसने कहा है कि सम अभाज्य संख्या, सम मतलब यानी कि वो इवन नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो इवन और प्राइम नंबर तो खाली एक ही है संख्या हमारे
पूरे, है ना, सब में एक ही है तो हम कितना एक ही टिक करेंगे, ठीक है। गलती से दो मत टिक कर देना। जब आपको बोले ना कि आप निम्न में से इवन नंबर बताइए, खाली अभाज्य संख्या बताइए, तो दो टिक करना है। लेकिन उसने पूछा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वो एक ही है, वो खाली दो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जब एक लड़के ने पाया कि 20 संख्याओं का औसत 35 है, तब जब वह 16 के स्थान पर 61 लिखता है, तब 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, दावे के साथ कह रहा हूं। एक तरफ तो आपका सही लिखो और एक तरफ तो आप गलत लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, उसने ये पाया कि 20 संख्याओं का औसत 100, ये लाइन छोड़ी, यहां से देखिए, यहां से पढ़िए, यहां से लाइन को आप यहां से पढ़िए। जब वह 16 के स्थान पर 61 लिखता है, जब वह 16 के स्थान पर 61 लिखता है, लिखना उसको कितना चाहिए था 16, लेकिन वो लिख कितना देता है 61 गलती से, ठीक है। तब उस 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, कितना यहां से यहां पे कितना माइनस करना पड़ रहा है, कितना माइनस कर रहा है 5 45, यानी 45 माइनस कर रहा है ना। 11 में से 6 कटेंगे 5, 5 में से 1 कटेंगे 4, ठीक है। 45 माइनस कर रहा है, 45 माइनस कर रहा है, कितना 45 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो वो दोस्तों कितना माइनस करना 45 दोस्तों, कितने में से औसत हमारा क्या था दोस्तों, औसत क्या था, तो कितने में से माइनस कर रहा है, रुको 1 मिनट, हाँ एक काम करिए यहां पर आपका, ठीक है, यहां तक समझ में आया, 45 माइनस कर रहा है, ठीक है। अब वो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप यहां पे देखना दोस्तों, आपकी तो मतलब औसत कितना है, आपका टोटल औसत कितना है 35 है। यहां पर मैं ब्लैक पेंसिल से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां पर लिख देते ब्लैक पेन से, समझिएगा कंसेप्ट, ठीक है। यानी कि औसत तो 35 था, औसत तो 35 था, लेकिन उसको माइनस कितना करना है 45, कितने में बटेगा ये औसत 20, उसने कहा है ना कि 20 संख्या है, 20 में बटेगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में। जब आप 20 को 45 से भाग करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 2.20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 बचेगा, 5 बचेगा और 20 दूनी 40, हाँ 2.25 आएगी, कितनी आएगी 2.25 आएगी, 2.25 आएगी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर लिख लो 35 में से जब आप 2.25 माइनस करेंगे, 35 में से जब आप 2.25 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32.75, 32.75 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 32.75, 32.75। आई होप कि ये कंसेप्ट इजी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने बोला नहीं है, लेकिन एक बार वापस, ये दोस्तों इंग्लिश में था, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। साथियों अभी तक जिसने क्लास लाइक नहीं करी, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करिए, जल्दी से सभी भाई बहन क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों के अंदर साथ क्लास को शेयर करेंगे। साथियों क्लास को शेयर वगैरह जरूर किया करो दोस्तों, आपकी शेयर से हमें हिम्मत मिलती है और भी आपके लिए अच्छे से काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। मेहनत पूरी जारी रहेगी आप लोगों के लिए, बस आपको सिलेक्शन करना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है बस, इससे बड़ा हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। क्वेश्चन 180 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो इसने खुद ही बोल दिया, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है गुरुजी, आप रोज सिखाते हो, बड़ी से बड़ी संख्या में से की बात कर रहा है। अभी हम पहला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का सॉल्व किया था, ठीक है। उपयोग करके 24, 32 और 42 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग विच द लेंथ ऑफ 24, 32 एंड 42 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली। 4 ऑप्शन है, बड़े से बड़ा नंबर। चलिए 5 को ही उठा लेते हैं। चलिए हम यहां पर पहले तो वो नंबर लिख लेते हैं भाई, कौन से नंबर दिए उसने हमें, उसने दिए 24 और गुरुजी हमें दिए 32, ठीक है, और हमें क्या दिया गुरुजी 42। अब आप मुझे खुद बताइए, आप खुद मुझे बताइए, क्या बड़े से बड़ा बोला ना, पहले हम 5 को उठाते क्योंकि सब में से बड़ा तो 5 ही है, क्या 5 में 24 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। क्या 5 में 32 का जाएगा, नहीं। 5 में 42 का भी नहीं जाएगा। क्या 4 का 24 में जाएगा, बिल्कुल 4 का जाएगा, 32 का भी जाएगा, लेकिन 42 में नहीं जाएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचे 2 ऑप्शन। 3 को उठाइए, तीनों 8 24 बिल्कुल जाएगा, लेकिन 3 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। चलिए 2 को उठाइए। 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर जो इसको भी पूरी तरह से भाग देगा, इसको भी पूरी तरह से भाग देगा और इसको भी पूरी तरह से भाग देगा। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनटीपीसी में भी पूछ लिया था, इतना इजी क्वेश्चन, देख लो दोस्तों आप लेवल, है ना।
आप ये मैं खुद से लिखकर नहीं लाता दोस्तों, आपके जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ भाई, कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है जो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। देखो हम रेलवे का एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों, तो रेलवे में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 को पूछा गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दें और उसके हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 80%, देन व्हाट पार्ट ऑफ द न्यू ओरिजिनल फैक्टर विल बी। कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करें। चलिए हम उसको सॉल्व करवाते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मान लो हमारी ये एक भिन्न है x और ये y हमारी ये एक भिन्न हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। उसने देखो कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक बात दिमाग बैठा लो, कोई भी वैल्यू अपने आप में फुल परसेंट होती है, ठीक है। तो उसने 100% फुल होती है। उसने कहा कि अंश में आप 50% की वृद्धि कर दो। भाई 100% तो पहले से ही थी, अब 50% और आगे यानी कि 150% की वृद्धि हो गई दोस्तों। कुल कितनी वृद्धि हो गई, अब 150% की वृद्धि हो गई है। अब उसने कहा कि यही आप हर के साथ करिए, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ 100% पहले से थी, 80% और कर दो तो टोटल कितनी हो गई 180%। कितनी होगी मेरे वीरों 180%। अब करना क्या, परसेंट से परसेंट को काट देने का है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 काट जाएगा। 5 की टेबल से काटोगे 5, 3 की टेबल से काटो 3×5 = 15, 3 की टेबल से काटोगे 3×6 = 18, यानी कि 5/6। किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 182, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। एट व्हाट परसेंट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट विल अ सम और डबल इटसेल्फ इन 30 ईयर्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी चीज बोले ना 2 गुना, जैसे आपको बोला 2 गुना, तो आपको क्या है, उसको क्या लिखना है 100 लिखना है। क्या लिखना है 100% लिखना है, 100% ब्याज लिखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 गुना, अगर मैं बोलूँ दोस्तों 3 गुना, तो आपको क्या लिखना है मेरे वीरों, तो आपको लिखना है 200। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 200 लिखना है। क्या स्टूडेंट्स लिखना है 200, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 4 गुना, अगर मैं आपको बोलूँ 4 गुना, तो आपको 300 लिखना है, नहीं एक एक कम करके लिखना है, ठीक है, 300 लिखना है। अगर मैं बोलूँ 5 गुना, अगर मैं बोलूँ 5 गुना, तो स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है 5 गुने का मतलब 400, यानी कि एक एक कम करके लिखना है, ठीक है। चलिए आपको पता है गुरुजी, आपको पता है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज होता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें समय दे रखा 30 सालों का, हमें समय दे रखा 30 सालों का, और हमें दर निकालनी है, ठीक है। और हमें कितना बोला 2 गुना, तो मैंने अभी आपको बताया 2 गुना बोलोगे तो आपको 100 लिखना है। ब्याज कितना 100 गुना, 100 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, 0 से आप 0 काटेंगे। अब ये 3 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको साफ साफ दिख रहा 3 सही 1/3। जब आप इसको भाग करोगे तो आंसर निकल कर आएगा 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। तो किस ऑप्शन में भाई, 3 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 183 क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी और सी, दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसा अज्यूम करिए कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वहीं पर बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वहीं पर सी और ए किसी काम को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को करें तो उस परियोजना को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, बस उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। एनटीपीसी 13 तारीख 1 महीना 2021 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो अभी से ही, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व कैसे करना ध्यान से सुनिए। गुरुजी क्षमता निकाल दो, इनकी जो कैपेसिटी निकाल दो, क्वेश्चन आंसर आपके कदमों होगा, खाली क्षमता निकाल लो। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सभी को पता है कि गुरुजी ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी हैं ये किसी काम को 10 दिन में पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब गुरुजी जो बी प्लस सी है ना, गुरुजी बी प्लस सी है ना, वो किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिन में।
और गुरुजी जो ए प्लस और जो सी प्लस ए है ना गुरुजी, सी प्लस ए वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे वीरों, वो उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो साथियों पहले तो इनका टोटल वर्क निकाल लो, टोटल काम निकाल लो। देखो टोटल में वही संख्या यहाँ पर आएगी, यहाँ पर टोटल में वही संख्या आएगी जो इनको काट सके, यानी कि इनका एलसीएम कह लो। तो 30 काट देगी, नहीं 30 दूनी 60 काट देगी, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। अब इनकी कैपेसिटी निकालो, कैसे? इसकी क्षमता 6 आएगी, इसकी क्षमता 3 आएगी और इसकी क्षमता 2 आएगी। तो टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई? 6 और 3 9 और 2 11, टोटल इनकी 11 क्षमता हो गई। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, एबीसी का हमें पहले एबीसी की तीनों की क्षमता निकालनी होगी। कैसे निकली? देखो यहाँ पर भी ए एक बार, यहाँ पर भी एक बार, मतलब ए बी सी तीनों दो एक बार रिपीट हो रहे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तीन देखो ए यहाँ पर एक बार है, 2 बार है, तो 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, 2 सी होगा। क्यों ना मैं 2 को कॉमन ही ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। और इनकी क्षमताएं कितनी है? 11 है। अब देखो दोस्तों ये 2 से अगर आप इस 11 को काटोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 2 पंचे 10, एक बचेगा, यानी 5.5। कितना आया? इनकी क्षमता कितनी आएगी तीनों की? एबीसी की तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 5.5। चलो निकालो एबीसी का टोटल कार्य। तो टोटल कार्य कितना है गुरुजी? 60। टोटल तो कार हो गया, टोटल कार्य गुरुजी 60 हो गया, उसमें से इनकी क्षमताएं आ गई 5.5। अब इस पॉइंट को आप हटाओगे यहां से तो यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। काट लो, 5 ही टेबल से काट लो इसको। 5 ये 12 पंचे 60, ये 120 बार जाएगा 5 की टेबल से काटोगे, ठीक है। 5 की टेबल से ये 11 बटा जाएगा, यानी 120/11। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। ये इंग्लिश वर्जन था, आप देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन देख लो। 190 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 मीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में 30 कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर एट अ स्पॉट पोस्ट? कमेंट करिए। इजी क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 को पूछा था। गुरुजी हमें सभी को पता है गुरुजी, हम समय कैसे निकालते हैं? आप सभी को पता है गुरुजी, जो समय होता है गुरुजी, जो समय होता है उसको कैसे निकालते हैं गुरुजी? जो समय होता है उसको कैसे निकालते हैं? समय को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं गुरुजी? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। यही हमको करना है, यही हमको करना है। कैसे? देखिए दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी। देखो पोस्ट क्या बोल रहा है? पोस्ट पर पार करने में तो पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होगी, 180 तो ट्रेन की लंबाई होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर सेकंड में, और यहाँ पर जो आपकी चाल है वो 90 किलोमीटर में। अब किलो देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये आपके किलोमीटर में आ गई, ये आपके किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुरुजी हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 पंचे 90 और 55 25, यानी कि अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया 180/25, 180/25, ठीक है। अब कर लो इसको, डिवाइड कर लो किससे? 25 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा? देखो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 5 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 25 दूनी 150, ठीक है। 25 दूनी 50, तो बिल्कुल आ गया हमारा 7.2। इसकी स्पीड कितनी होगी दोस्तों? कितनी सेकंड में पार करेगा? 7.2 सेकंड में। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। एक घनाभकार बॉक्स की दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की माप ज्ञात करनी है। द एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ अ क्यूबिकल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इस साइड्स। तो आप सभी को पता है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे निकाल दो, 4a²। कितना होगा दोस्तों? 4a²। और उसने कितना दे रखा? 36। उसने कितना दे रखा? 36। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, 4 नाम 36, यानी कि a² = 9। अब आप सभी को पता है ये स्क्वायर इधर आके आ जाएगा, इसके रूट लग जाएगा तो ये 3 बना देगा। क्या आंसर आया? 3। तो किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर सी में। एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लेते हैं इसको। चलिए अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 186। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसको आप पूर्ण जरूर किया करें। इससे पता चलेगा कौन क्लास को पूरा देखता है और कौन कितना डेडिकेट से पढ़ता है दोस्तों, ठीक है। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेना आपको, बस इससे बेस्ट कुछ नहीं। ये आप होमवर्क में नोट करिए, होमवर्क। ये क्वेश्चन मेरे वीडियो होमवर्क का है, और अब मैं सभी भाई बहन होमवर्क के तौर पर इसको कंप्लीट
करेंगे साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर साथियों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे सभी भाई बहन एक बार एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आपका लाइक हमें हिम्मत देता है दोस्तों। ठीक है, आपका लाइक और शेयर दोस्तों हमें हिम्मत देता है दोस्तों। आपके लिए बहुत और भी मेहनत करेंगे दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आपका लाइक और शेयर हमें बताता है कि हमारी जो क्लास हम डेली ले रहे हैं वो आपको कितनी समझ में आ रही है। आपका लाइक और शेयर हमें बताता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लाइक शेयर में कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें सभी साथियों के साथ। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए दोस्तों जो स्टूडेंट दोस्तों मतलब इतनी फीस करके परचेज कोर्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों और उनके मैथ वीक है, तो उन स्टूडेंट तक तो आप जरूर शेयर करिए, उनका भला होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उन तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर भी पहली बार विजिट करें साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला टॉपिक्स में किन टॉपिक आप दोस्तों मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम अगली वीडियो किन टॉपिक्स पे लाएं मैथ्स के दोस्तों। ठीक है, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस क्लास की आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिले दोस्तों, पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं डेली क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिले तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथियों। ठीक है, क्लास का जो टाइम होता है डेली बेसिस पर हम दोस्तों आपके लिए डेली बेसिस पर 8 PM पर क्लास लेके आते हैं, डेली 8 PM पर क्लास लेके आ जाते हैं। ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एग्जाम में 35 में से 35 स्कोर हो मैथ में और रीजनिंग में तो दोस्तों डेली क्लासेस लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका ये स्कोर अच्छे से जाएगा, इवन 30-32 प्लस करके ही आओगे मैथ में दोस्तों, दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो बस शर्त ये है शुरू से मेहनत अंत तक करना है। मतलब जैसे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं वहां से लेके शुरू तक आपको क्लास पूरा वॉच करना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। कल साथियों हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।